अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको खैरियत से हैं। चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स का हम पढ़ रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट को और उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जिस तरह से आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का अगर आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर्स का, तो उसमें स्केलर प्रोडक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका होता है कि स्केलर प्रोडक्ट को आप डिफ़ाइन करें, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप बताएं उसकी प्रॉपर्टीज़। लेकिन हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में लेके जाएंगे। सारा कॉन्सेप्ट वही है लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में इसको लेके जाएंगे। तो उधर जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें डेफिनेशन ये थी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर्स के ऊपर जब इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसका जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, जिसको हम नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर जो डिफाइन करेंगे, लेट u and v be two vectors। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम है, इसको डॉट प्रोडक्ट भी क्या बोलते हैं, और डॉट प्रोडक्ट भी इसी का नाम है। देन their scalar product is u dot v and is defined as u dot v, ये इक्वल होता है u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में आता है कोस ऑफ थीटा। अब थीटा यहाँ पर क्या है, वो एंगल है बिटवीन u एंड v वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड v वेक्टर। जो थीटा एंगल है वो u और v वेक्टर के दरमियान जो बनेगा उस एंगल को हम नाम देंगे। तो जो डिफाइन किया यहाँ पर मैंने कि दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान जो स्केलर प्रोडक्ट होती है उसको हम u डॉट v से डिनोट करते हैं। और उसको डिफाइन किस तरह से किया गया है कि u डॉट v किसके इक्वल होता है, यहाँ पर आता है u का मैग्नीट्यूड और फिर आता है v का मैग्नीट्यूड और साथ में आता है कोस ऑफ थीटा। और यहाँ पर थीटा को मैंने लिख दिया है कि थीटा u और v के दरमियान बनने वाला एंगल होता है। अगर ये आपके पास एक v वेक्टर है और ये आपके पास अगर एक u वेक्टर है और थीटा क्या होगा, ये एंगल होगा। तो इस डायग्राम को ज़रा वाज़ेह करके बना देते हैं। ये दो वेक्टर्स ड्रा किए हैं, एक वेक्टर को हम नाम दे देते हैं u का और एक को हम नाम देते हैं v का, और थीटा ये इनके दरमियान एंगल है। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं इसके v के ऊपर, तो ये लेंथ जो होगी ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी। अच्छा, यहाँ पर हम वेक्टर की बजाय इनका मैग्नीट्यूड यहाँ पर कंसीडर करेंगे। जब लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ की बात सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए की जाती है। वैसे तो ये वेक्टर हैं और वेक्टर में हमने ये कहा था कि जो लाइन की लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और एरो हेड जो है वो डायरेक्शन को सिर्फ है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस डायग्राम को मैं इस तरह से ड्रा कर लूँ, ये देखें नहीं इस डायग्राम को, ये आपके पास u है और ये आपके पास v है और ये एंगल कितना बन रहा है, 90 है और ये एंगल थीटा बन रहा है। और अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं तो ये क्या है, इस ट्रायंगल की बेस है। तो हमें ये पता है कि बेस और ये हाइपोटेन्यूज कौन से फंक्शन में आता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, ये कोस में आता है। तो अगर हम कोस ऑफ थीटा निकालें
तो cos ऑफ थीटा ये इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूज इक्वल है u के, तो ये आएगा बेस ओवर u आएगा, तो इसका मतलब बेस किसके इक्वल आ रहेगी? u cos ऑफ थीटा। तो इसको लिख सकते हैं, बेस को u cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह से, या स्केलर प्रोडक्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब v को उसके जो u का कंपोनेंट है v के अलोंग, v को और u का कंपोनेंट जो v के अलोंग है, v की डायरेक्शन में है, हम उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? स्केलर प्रोडक्ट की आ जाती है। तो यहाँ से हम एक दफ़ा फिर से इसकी डेफिनेशन और तरह से इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स की, कि अगर u और v वेक्टर्स हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो, अगर v को तो हम एक वेक्टर लेते हैं और u को दूसरा वेक्टर लेते हैं, तो v के अलोंग जो प्रोडक्ट जो कंपोनेंट होगा u का, वो u cos ऑफ थीटा होगा। जब v के मैग्नीट्यूड को और u के कंपोनेंट को जो v की डायरेक्शन में है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? स्केलर प्रोडक्ट मिल जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, लेकिन आपने सिर्फ यही फार्मूला यूज़ करना है कि दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? एक का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आएगा? जो उनके दरमियान एंगल आएगा और कोस के साथ आएगा वो। अब यहाँ से हम कुछ रिजल्ट जो है वो बना लेते हैं। अगर हमें क्वेश्चन ये आ जाए, अब क्वेश्चन किस तरह से आपको आते हैं? u वेक्टर दिया हुआ है, v वेक्टर दिया हुआ है, और आपको कहा जाता है कि आप इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो लाजमी तौर पर एंगल भी दिया होगा हमें। तो हम क्या करेंगे? u डॉट v फाइंड करेंगे। उसके बाद u डॉट v फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे? u का मैग्नीट्यूड v के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर साथ में क्या लिखेंगे? कोस ऑफ द एंगल। जो एंगल बन रहा होगा उसके साथ कोस लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर u मैग्नीट्यूड जो है वो हमें दी हुई है 5, v मैग्नीट्यूड जो है वो दी हुई है 3, और हमें कहा जाता है कि इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकालें, और एंगल भी दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे u डॉट v जो होगा वो इक्वल होगा जी, u का मैग्नीट्यूड क्या है? 5 और 3, और साथ में है कोस ऑफ 45। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि आपको डॉट प्रोडक्ट का आंसर दे दिया जाए, उसके बाद u का मैग्नीट्यूड भी दिया जाए, v का मैग्नीट्यूड भी दे दिया जाए, और आपसे डिमांड क्या की जाए कि आप एंगल निकालें जो इन वेक्टर्स के दरमियान बनता है। तो उसी के लिए मैं नोट लिख रहा हूँ कि कोस ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा? ये आएगा u वेक्टर डॉट v वेक्टर, और नीचे आएगा u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आएगा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये फार्मूला है दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को निकालने का। u और v अगर दिए हुए हैं, उनके दरमियान अगर आपको एंगल निकालना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी डॉट प्रोडक्ट दी हो और उनका मैग्नीट्यूड दिया हो। तो इस फार्मूले के मुताबिक आप एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ हम किस तरह से लिखेंगे? हम डेफिनेशन को यूज़ करते हुए भी, हम इसको यूज़ करते हुए इसकी प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। तो उसके लिए है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी, जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कॉम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। व्हाट इज मीन बाय कॉम्यूटेटिव? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर मैं u ले रहा हूँ और दूसरा वेक्टर मैं v ले रहा हूँ, तो u डॉट v निकाल लें या v डॉट u निकाल लें, दोनों का मतलब एक ही होगा। हमें बाज़ दफ़ा ये काम करना पड़ेगा कि u डॉट v लिखा हुआ है उसको हम v डॉट u लिखेंगे, यहाँ a डॉट b लिखा हुआ है तो इसको b डॉट a लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये भी कोई वैल्यू है फिक्स, ये भी कोई फिक्स वैल्यू है और ये भी कोई फिक्स वैल्यू है। जिस तरह से मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको 5, 3 और ये 45, आप 3 को इधर लिख दें, 5 को इधर लिख दें,
3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 15 बनता है, और 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी 15 बनता है। इसलिए हम v को पहले लिख लें या u को पहले लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये कॉम्यूटेटिव है कि u डॉट v का आंसर जो है वो v डॉट u के इक्वल होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज़, अच्छा आपकी किताब में जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं इनमें आगे पीछे जो है वो हो सकता है, लेकिन मेन काम यही है कि हमें प्रॉपर्टीज़ को समझना है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है, आपको ये पता है कि cos जीरो क्या होता है, वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जीरो कब होता है, जब वो आपस में पैरेलल होते हैं। दो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है वो हमेशा जीरो होता है। तो हम यही कह सकते हैं कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो फिर थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो फिर डॉट प्रोडक्ट सिर्फ आपने सिंपली जो निकालना होगा वो क्या होगा कि दोनों के मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हम ये लिख लेते हैं जी, इफ़ टू वेक्टर्स, उनके नाम भी लिख लेते हैं, एक को हम u कह रहे हैं और दूसरे को हम v कह रहे हैं, आर पैरेलल, देन u वेक्टर डॉट v वेक्टर ये इक्वल किसके होगा, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर आएगा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और cos ऑफ 0 है वो 1 होता है। तो यही हमारा रिजल्ट होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज cos ऑफ 0, चलो इसको हम, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल देन थीटा किसके इक्वल होता है, वो 0 डिग्री होता है, एंड cos 0 जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। इसी बात को अगर यूज़ किया जाए तो u डॉट v इसके इक्वल आता है। ये सिर्फ पैरेलल वेक्टर्स के केस में है। अब आते हैं पैरेलल के बाद दूसरे जो बात होती है वो होती है परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाएं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगी। लेकिन उससे पहले यूनिट वेक्टर केस में, इन यूनिट वेक्टर केस यूनिट वेक्टर केस में बात कर लेते हैं। जो मोस्टली हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, जे कैप जो होता है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और के कैप इसके अलॉन्ग होता है जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। हम उन्हीं के अकॉर्डिंग ये जो डॉट प्रोडक्ट है उसको ज़रा देखते हैं क्या बनती है। नंबर फर्स्ट, आई कैप को जब आई कैप के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो फिर क्या आता है। अकॉर्डिंग टू दिस दोनों वेक्टर्स हैं वो आई कैप ही हैं, मतलब कि दोनों वेक्टर्स जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही हैं। जब दोनों वेक्टर्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होंगे वो इस तरह से, तो ये कट तो नहीं कर सकते, तो ये आपस में पैरेलल होंगे, मतलब कि इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो आई कैप डॉट आई कैप अगर आ जाएगा तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आई कैप का मैग्नीट्यूड और आई कैप का मैग्नीट्यूड, दोनों ही आई कैप हैं, और cos ऑफ 0 था और वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आई कैप का मैग्नीट्यूड किस इक्वल होता है, 1 के। किस तरह से कि यूनिट वेक्टर की हम जब यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो हम वहाँ ये बात बताते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब ही 1 होता है, तो इसका मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा और आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं जे कैप डॉट जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट है ये भी 1 के इक्वल होगा, क्योंकि जे कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 के इक्वल होना है क्योंकि ये है यूनिट वेक्टर। उसके बाद नंबर 3 जो है वो ये है कि के कैप डॉट के कैप, ये भी इक्वल टू 1 होगा, और ये रिजल्ट भी हमें यूज़ करने पड़ेंगे कि आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है, और के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमें, आपको ये 3 रिजल्ट जो है ये याद करने पड़ेंगे।
आपने इनको लाजमी याद करना है कि ये आपको बार बार यूज़ करने पड़ते हैं। और ये अब आते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स की तरफ कि अगर वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम लिखते हैं व्हेन u वेक्टर एंड v वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है देन क्या होगा, देन थीटा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो फिर डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, और जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो होगा u डॉट v। ये होगा u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में है कोस ऑफ 90 डिग्री, और कोस ऑफ 90 को हम जानते हैं ये 0 के इक्वल होता है। कोस 90 इक्वल टू 0। और ये बात डॉट प्रोडक्ट में ज्यादा इस्तेमाल होती है कि वो जब कहेगा कि वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आपके जहन में सिर्फ एक बात आनी चाहिए कि उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, 0 इक्वल होगी। अब इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको भी हम यूनिट वेक्टर के केस में हम देख लेते हैं क्या बनता है। इन यूनिट वेक्टर केस, इन यूनिट वेक्टर केस जी, यूनिट वेक्टर केस में आई कैप डॉट जे कैप ये आपस में परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस का है और ये वाई एक्सिस का है। इसका आंसर क्या होगा, 0। आप उसकी रीजन क्या लिखेंगे, उसको इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप ये इक्वल होता है आई कैप का मैग्नीट्यूड और जे कैप का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ लिखेंगे 90। कोस ऑफ 90 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और इसका आंसर क्या आएगा, कोस 90 क्या होता है, 0। तो आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0। जे डॉट आई भी 0 ही होगा क्योंकि अभी हमने लिखा था कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है। उसके बाद नंबर सेकंड जो है, मतलब कि आपके पास अगर आ जाए जे डॉट के, ये भी इक्वल टू 0 होगा सिमिलरली इसी तरह। और तीसरा जो है, थर्ड वन जो है वो आपके पास है आई कैप और के कैप, आई कैप डॉट के कैप, और ये भी इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं जो कि आपकी किताब में भी लिखी हुई, किताब में ये भी तो लिखी हुई है लेकिन ये समरी की शक्ल में आपको लिख दिया मैंने। किताब में तो ये स्कैटर फॉर्म में है। इफ u वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू 0, अगर u डॉट v इक्वल टू 0 है, मतलब कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जो है इक्वल टू 0 है, देन क्या होगा, देन u वेक्टर जो है वो हो सकता है 0 इक्वल हो या v वेक्टर जो है वो हो सकता है इक्वल टू 0 हो। उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं आपको पहले बता चुका हूं। नंबर 5 है कि u वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस w वेक्टर, अब 3 वेक्टर कंसीडर कर लिए हैं कि दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और बाहर क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। तो ये इक्वल होगा u का डॉट आएगा v के साथ प्लस u का डॉट आएगा w के साथ, इस तरह से। और इसी तरह से नंबर लास्ट पे एक वेक्टर की अपने साथ डॉट क्या होती है, मतलब u की डॉट u के साथ, तो बाय डेफिनेशन ये आएगा u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्योंकि दूसरा भी u ही है, और कोस ऑफ दोनों सेम वेक्टर हैं तो एंगल क्या होगा, 0। तो ये होगा u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज को रिवाइज किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे कंपोनेंटल फॉर्म में कि डॉट प्रोडक्ट को हम कंपोनेंटल फॉर्म में कैसे लिखते हैं।
ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।